नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं ग्रह और उनका संबंध किस तत्व से है, इसे आप समझ लीजिए। देखिए, 9 ग्रह होते हैं जिसमें राहु केतु को छाया ग्रह बताया गया है। बचे 7 ग्रह। 7 ग्रहों के तत्वों को अवश्य समझ लीजिए। जैसे सूर्य मंगल, सूर्य भी गर्म होता है, मंगल भी गर्म ग्रह है, इसलिए इसे हम अग्नि तत्व का मानते हैं। हमारे शास्त्रों में इसे अग्नि तत्व का बताया गया। वहीं चंद्र और शुक्र को जल तत्व का बताया गया है, शनि को वायु तत्व का बताया गया है, गुरु को आकाश तत्व का बताया गया है और बुध को पृथ्वी तत्व का बताया गया है। फिर से एक बार समझ लीजिए, सूर्य और मंगल को अग्नि तत्व का बताया गया है, चंद्र और शुक्र का जल तत्व का है। चंद्रमा भी जल है, रस, जल, दूध, पानी सब चंद्रमा है। शुक्र को भी जल तत्व का कहा गया है और शनि अकेला वायु तत्व का ग्रह है, जबकि गुरु आकाश तत्व का ग्रह है और बुध अकेला पृथ्वी तत्व का ग्रह माना जाता है। अब राशियों का संबंध किन तत्वों से है, इसे भी मैं आपको समझा देता हूं। बस इसका सबसे सरल तरीका है, कुछ रटना नहीं, कुछ नहीं याद करना, केवल 4 तत्वों का क्रम याद कर लो। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, इनका जो क्रम है बस इसे याद कर लीजिए। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल 4 बार, 4 तिया 12, 4 4 को 3 क्रम में। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। केवल इनको इस क्रम से आप लिख दीजिए और इसके बाद 1 नंबर से 12 नंबर तक राशि डाल दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उनका नाम मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। अब जो जिसके सामने आएगी वही उसका तत्व होगा। जैसे मेघ के सामने अग्नि आ गई तो यानी मेघ राशि अग्नि तत्व से संबंध रखती है। वहीं दूसरी राशि अग्नि, पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब सीधे वृषभ, यानी वृष जो राशि है उसका संबंध पृथ्वी तत्व से है। तो मेघ, वृष, फिर मिथुन तीसरी आ जाती है, मिथुन का संबंध वही वायु तत्व से है। फिर आ जाती है कर्क, कर्क राशि यानी कर्क राशि जल तत्व की है। इस प्रकार से आप क्रम वाइज जो जिसके सामने आई राशि है उसको आप याद कर लीजिए, कुछ भी नहीं याद करना है। इतना सरल तरीका मैंने आपको समझा दिया है। तो इन तत्वों को भी आप ऐसे जान सकते हैं और आप अपने बारे में जान सकते हैं कि हमारी जो राशि है वो किस तत्व से संबंध रखती है। अर्थात अगर अग्नि तत्व के हम हैं तो सीधा सा इसका अर्थ है कि हमारे क्रोध की मात्रा कहीं अधिक होगी। अगर हमारा पृथ्वी तत्व है तो इसका मतलब हम स्थिर और शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे, गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे। इसी प्रकार से जल और वायु का संबंध भी निकाला जाता है।